हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक बात करूंगी कि अगर पत्नी ने आप पे झूठे केसेस किए हैं ना, तो आपको उस पे ना एक ऐसा क्रॉस केस करना है ना, जिससे वो खुद पे खुद अपने केस है ना जो वापस ले लेगी। अब वो ऐसा कौन सा केस है, और ऐसा ही मिलता जुलता एक केस आया हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में, जिससे कि पति ने, उसके घर वालों ने ही पत्नी पर कर दिया घरेलू हिंसा का केस। और रिजल्ट क्या आया, क्या ऐसा केस का क्या जजमेंट है, पति के फेवर में ही आया, केस भी डिसमिस, पति ने खुद को खुद वापस कर लिया। तो डिटेल्स हम जानेंगे वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आमतौर पर दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, पत्नी है जो झूठे केसेस में पति को, ससुराल वालों को फंसा देती है। अब पति या ससुराल वाले ये सोचते हैं कैसे इस केस से बाहर निकला जाए, बेल के लिए बाहर निकलना, परिवारों को फंसा दिया। तो वो तो मतलब सोचते हैं हमारी ज़िंदगी खत्म हो गया, पति ने, हमने जो गलती नहीं करी पत्नी ने वो आरोप लगा दिया, मुझे तो फंसाया फंसाया, मेरे माँ बाप को फंसा दिया, साथ ही साथ मेरे रिश्तेदारों को भी फंसा दिया। अब कल एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कि ये आई थिंक 23 अप्रैल का जजमेंट था। उसमें कैसे क्वैश कर दिए जो रिश्तेदारों को फंसाया गया था, पति के फेवर में केस गया, वो भी लेटेस्ट है जजमेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट का था वो। तो पति ने सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए और जो भी उसमें 498 का केस लगा हुआ था वो कैश हो गया, डिसमिस हो गया पूरी तरीके से। तो वो आप वीडियो जाके चैनल पे देख लीजिएगा, अभी आपने नहीं देखा है तो। अब ये जो जजमेंट है सेम ये हाई कोर्ट का है, लखनऊ हाई कोर्ट का। अब ऐसा कौन सा केस करना है, देखो मोस्टली पत्नियां होती है झूठे आरोप में आप लोगों को फंसा देती है, आपकी कोई गलती नहीं है। वो यही आरोप लगाएगी कि भाई दहेज के लिए मुझे मारा पीटा गया है, मैं नहीं छोड़कर आई, मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, मुझे टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। यही जो आमतौर पे होती है एलिगेशन पत्नियां जो लगाती है, फिर आप पे केस कर देगी 498 डीवी आपका, और भी इसके अलावा जो भी कर सके, ठीक है। अब मेन है, अगर मैं इस केस की डिटेल्स में बताती हूँ, तो इसमें क्या हुआ था, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों की शादी हुई, दोनों साथ में रहने लगे। अब वाइफ क्या करती थी, अपने हस्बैंड को ये परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी कि भाई तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ मेरे घर पे रहो, मतलब मेरे मायके में रहो। अब भाई हस्बैंड तो, कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं रहेगा कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों भाई अपने ससुराल में जाके रहूँ। अब लड़की की शादी हुई है, वो ससुराल में रहेगी, लड़का थोड़ी ना जाके रहेगा। नहीं, मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। जब पति नहीं माना, छोड़ के चली गई, और उसके बाद उसने उस पर केस कर दिया 498 का, उसके घर वालों के खिलाफ, कि इस तरीके से वो मेरे साथ नहीं रहना, तो झूठे केस पे लगा दिया, पति को फंसा दिया, अपने सास ससुर को फंसा दिया। और एक बार फिर वो आई घर पे, और कोई और भी था उसकी मायके की तरफ से, और जो भी आप ज्वेलरी वगैरह थी, ज्वेलरी लेकर कुछ कैश वैश भी थे, वो लेके चली गई। अब देखो झगड़ा था सास बहू का ही, कि भाई रहना नहीं है मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ, अकेले रहना है, तुम साथ में चलो मायके चलो। वही जो शुरू से चलती हुई आ रही है कि भाई नहीं एडजस्ट हो पा रही है, जो भी है। चलो अलग से एक रूम लेके रहना वो एक अलग बात होती है, ठीक है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, बात नहीं बन पा रही है, तो हम एक अलग रूम रह लेते हैं, तुम अपने माँ बाप को भी केयर करते रहना, बट अब नहीं बन पा रहा है तो हम अलग रह लेते हैं। बट कि मायके रह के रहना, तो ऐसे देखो कोई भी एग्री नहीं होगी, घर जमाई बनने के लिए तो कोई एग्री नहीं होता है। तो उस पति ने भी ऐसा ही किया, मना कर दिया। अब जब उस पर केस लग गया, तो वो उसकी माता जी, उसके फैमिली वाले पेरेंट चले गए हाई कोर्ट में क्वेश कराने के लिए। अब क्या किया, पति क्वेश कराने के लिए चले गए 482 के सेक्शन के थ्रू। तो पति ने और उसकी माँ ने बहू पर भी एक क्रॉस केस लगाया। अब वो क्रॉस केस क्या लगाया, घरेलू हिंसा का। पत्नी ने तो ये लगाया था, दहेज का लगा दिया, 498 का जो भी लगा दिया। पति ने और उसकी सास ने लगा दिया उस पर घरेलू हिंसा का, कि ये हम पे घरेलू हिंसा करती है, सास ने लगाया, ठीक है। अब क्या ऐसा जब हाईकोर्ट में केस गया कि ऐसा पॉसिबल है, सास बहू पे घरेलू हिंसा का लगा सकती है। अब आप में से बहुत सारे पति होंगे जो वो इस ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आमतौर पे होती है जो महिलाएं, मतलब जो पत्नी होती है वो लगाती है पति पे और सास ससुर पे लगाती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, सास भी बहू पे लगा सकती है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जब ये 2005 धारा 12 के अंतर्गत महिलाओं पे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, उनको अधिकार है कि वो केस कर सकती है। अब वो देखो, कोई भी महिला हो सकती है, बहू हो सकती है, घर की बेटी हो सकती है, सास भी होती है, तो सास भी घर की बहू है, अगर उस पर भी घरेलू हिंसा हो रही है, चाहे वो बहू ही क्यों ना उस पर घरेलू हिंसा कर रही है, तो उसको बिल्कुल अधिकार है कि वो अपनी बहू पे घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। अब ये जब केस गया, तो हाईकोर्ट ने साफ इसमें क्लियर मेंशन किया, सास ने किस बेस पे किया कि भाई वो
माँ बाप के साथ पति को नहीं रखना चाहती थी, बेटे को बोल रही थी छोड़ के माँ बाप को मायके में रहो। दूसरा वो इस बेस पे कि ज्वेलरी और घर में जो कुछ कैश पड़े हुए थे वो लेके जबरदस्ती छीन के लेके गई, तो इस बेस पे किया। तो हाईकोर्ट का ये कहना था ऑब्वियसली ये जो केस किया गया है घरेलू हिंसा की सास की तरफ से, ये साफ दिख रहा है कि बदला लेने के लिए ही किया गया है। बट कर सकती है या नहीं कर सकती है सास बहू पे घरेलू हिंसा का क्वेश्चन ये था। तो इसका आंसर यही था, हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि कोई भी महिला जिस पे घरेलू हिंसा हो रही हो, वो घरेलू हिंसा जिस पे अत्याचार हो रहा है वो कर सकती है, भले वो अपने बहू के खिलाफ क्यों ना करे, तो वो उसका अधिकार है। अब जब वो कैशिंग के लिए गया, जब उस पर घरेलू हिंसा का केस हुआ था, बहू भाई भागे भागे वो भी पहुंच गई हाईकोर्ट कि अब उसको भी क्वेश्चन कराने की जो उस पर केस घरेलू हिंसा का हुआ गया। वो भी पूरी तरीके से परेशान हो गए, टॉर्चर हो गए इस तरीके से। मतलब उस पर पति ने और उसकी सास ने, मतलब ससुराल वालों ने उस पर ही क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। और वो क्या इतना परेशान हो गए खुद की, भाई ये केस खारिज करो जो मुझ पर घरेलू हिंसा का हुआ, मैं भी खुद अपने केस सारे जो भी है वो वापस कर लूंगी। तो ये चीज हो गई। और जो पति की जो वो जो केस करवाने के लिए गए थे पति और उसकी सास क्वेश्चन के लिए, तो वो उनके फेवर में ही केस गया, हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। तो आप में से ये जो भी है, जो सिचुएशन हो रही है, जो भी पति परेशान है, जो भी ससुराल वाले परेशान है, वो ये सोचते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्रॉस कौन सा ऐसा केस है कि किया जाए, या काउंटर केस कौन सा किया जाए। तो आप भी अपनी मदर या अपनी बहन होगी उनके बिहाफ से डीवी का केस कराओ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा सकते हो अपनी, क्योंकि उनको भी हक है उनके साथ भी। और ये सच में होता भी है वैसे मोस्टली कि बहुएं हैं जो सास पे भी अत्याचार करती हैं। कहीं कहीं तो मैंने खुद देखा है, गालिस गलौज करना, मारपीट करना, इस तरीके से सही तरीके से बात ना करना, खाना नहीं देना उनको, मेडिसिन नहीं देना। और जब बेटा देने जाएगा तो उसको भी टॉर्चर करेगी, नहीं तुम उनको खाना नहीं देगा, ना उसको मेडिसिन देगा अपनी माँ को, ना अपने बाप को देगा, इस तरीके से परेशान करना। वो बेचारा वो परेशान हो जाता है, अब मैं क्या करूँ, वहाँ पे जाऊँ, नहीं सुनूंगा तो माँ की कंडीशन, अब नहीं सुनूंगा बीवी की तो वो घर में जीना आराम कर रखी है, रोज रोज कलेश कर रखी है, अब किस तरीके से कंडीशन में लूँ। वो बेचारा मजबूर हो जाता है, तो उस चक्कर में अपने माँ बाप को भी नहीं देख पाता। तो माँ के साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है, उन माँ बाप जो बेचारे बूढ़े हैं उनके साथ भी हो जा रही है। तो उस बेस पे उनको भी हक है कि वो भी डीवी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, घरेलू हिंसा का जिसे हम कहते हैं, वो भी बहू पे कर सकते हैं। तो आपके साथ भी अगर सेम सिचुएशन ऐसी गुजर रही है, आप गुजर रहे हो सेम स्थिति से, तो आप अपनी बहू पे ये क्रॉस केस कर दो और देखो रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा। और अगर ये जो जजमेंट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा और आप अपने केस में फैक्ट के अनुसार भी इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने कल वीडियो बनाई थी 23 अप्रैल वाली, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, वो भी आपके बहुत काम आएगी उसमें भी। और 498 को केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि झूठे थे एलिगेशन और कोई वो सबूत नहीं। मैं बोलती हूँ ना, अगर आप पे झूठे कोई भी केसेस लगाए जा रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पत्नी ने सारे झूठे आरोप लगाए हैं, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के कोर्ट नहीं सुनेगा। जब वो आरोप लगा रही है, जो भी एलिगेशन लगा रही है, कोर्ट यही बोलेगा कि भाई सबूत दिखाओ। सबूत नहीं होगा तो वो केस खारिज हो जाएगा। और आपको दिखाना है कि आप सच हो, आपको पता है पत्नी झूठ बोल रही है, तो ये चीजें बोलो कि अगर जो जो ये आरोप मुझ पर लगा रही है, कोर्ट से ये बोलो सामने, डरने की जरूरत नहीं है, कि वो विद एविडेंस के साथ ये कर दे प्रूफ कि हाँ हमने इसे मारा है, पीटा, ये दहेज के लिए टॉर्चर किया। कर देती है तो ठीक है, कोई बोल नहीं करती तो ये केस को ऑब्वियसली खारिज किया जाए। और ऐसे हो जाएगा ना, तो आपको मेंटेनेंस देने की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी वाइफ को। तो ये चीजें हैं, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे जजमेंट, ऐसे कानून, लीगल गाइडलाइंस आती रहती है। अभी 2 इसी मंथ की लेटेस्ट जजमेंट आ चुकी है। 4 अप्रैल की मैंने आज बता दिया आपको, 23 अप्रैल की आई थी, वो मैंने आपको कल ही बता दी थी। तो आप जाके देख लीजिएगा डिटेल्स में अच्छे से। और कोई हेल्प चाहिए तो कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।